Hi guys, this is VJ Andy and you're watching my Big Boss 14 review. And if you're a new subscriber, welcome! Thank you for subscribing. And if you are not subscribed yet, please subscribe. And like and also comment as much as you like. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सब comments को मैं reply करूँ, पर कभी कभी हो नहीं पाता, तो आई एम सॉरी अगर मैंने आपका रिप्लाई नहीं किया। तो अभी पहुंचते हैं हम कौन जाएगा कब। और कविता ने पहले ही गिव अप कर दिया। 7वें हफ्ते में वो सोच रही कि वो 7वें हफ्ते में वो निकल जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अंदर जो घर के अंदर नेगेटिविटी चल रही है, उसको जो महसूस होता है, उसकी वजह से उसने ऐसे बोल दिया। पर आई थिंक वो गलत था, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि खुद की अहमियत होनी चाहिए बंदे को। और अगर आप पहले गिव अप कर देते हो तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि मुझे तो लगता है कि कविता अब बहुत अच्छी कंटेंडर बन गई, कंटेस्टेंट बन चुकी है और वो बहुत आगे जा सकती है। खास करके उसकी जो निकी का जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, उसके साथ भी आगे दोनों बढ़ सकती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं एक साथ। मैं तो चाहता हूँ कि दूसरी लड़कियां भी उनके साथ में हो जाएं और वो गुंडा गैंग को ना पूरा टक्कर दें। आई फील कि कविता इज अ गुड कंटेस्टेंट नाउ। आई होप शी कैन टेक दिस मैसेज फ्रॉम मी एंड अंडरस्टैंड कविता। फिर उसके बाद 13वां हफ्ते में पवित्र की टर्न आती है। उसका अलार्म बजना शुरू होता है, फिर बंद हो जाता है। एंड आई थिंक एक ऐसा मौका था जहाँ पे पवित्र का अलार्म चलना चाहिए था और उसको फाइट करना चाहिए था, उसने नहीं किया। उसको फेक बोला गया। निकी ने उसको बोला तुमने यूज़ किया। हाँ, वो गौहर के लिए जो बोला था वो अच्छा नहीं था, मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा, पर निकी भी तो यूज़ करती है, तो वो हिपोक्रिटिकल लग रहा है थोड़ा सा। राहुल ने कहा कि बहुत सेल्फिश है। यार राहुल, आप भी तो सेल्फिश हो, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो आई थिंक ये इट वाज सिली। फिर जो फाइनल तक पहुंचने से पहले ही राहुल आउट हो जाता है और अभिनव अपने आप को ही आउट कर लेता है। और आई थिंक हाँ, वो सही था ऐसे करते हुए, पर फिर भी उसको नहीं करना चाहिए था। यार आगे जाओ। एनीवे तो पहुंचते हैं फनाली में। ये है गैस जो जो अंदर घर के अंदर हैं कंटेस्टेंट्स, उनकी राय में जैस्मीन, एजाज, रूबी और अली फाइनल 4 में पहुंचेंगे। हाँ, मैं देख सकता हूँ कि जैस्मीन तो डेफिनेटली पहुंच सकती है फाइनल 4 में। एजाज में भी वो क्वालिटी है। रूबी तो डेफिनेटली मुझे लगती है। और अली का जो है ना, हाँ वो पहुंच सकता है, पर क्या मैं चाहता हूं कि वो पहुंचे? नहीं। क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहा है, जिस तरीके से वो प्लेग्राउंड पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो मैन चाइल्ड बन के मिसोजिनिस्टिक चीज़ें कर रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा ऑनेस्टली। एंड आई फील के ये गेम बहुत ही वियर्ड है, मतलब गंदी है, अच्छी नहीं। आई डोंट लाइक द टैक्टिक्स ही इज प्लेइंग। आई थिंक दैट्स नॉट कूल। खास करके उसका जो कविता के पीछे हमेशा हंसना, उसको रिडिक्यूल करना। और ये बात नहीं है कि एक मजाक होता है कि मजाक हद से पार हो जाए तो फिर वो यू नो अच्छा, वो मतलब एक अब्यूज़ हो जाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ बिकमिंग अब्यूसिव। एंड आई थिंक कि जो अली बार बार कर रहा है अपने झुंड के साथ, अपनी गली के गुंडों के साथ, वो फील बहुत बुरा हो रहा है। आई डोंट थिंक कि ऐसी जो बिहेवियर है हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। एंड आई थिंक सलमान खान को ये चीज़ ज़रूर बोलनी चाहिए थी, पर आई डोंट थिंक कि उन्होंने ऐसे बोला। इनफैक्ट आगे पहुंचते हैं, वहाँ पर भी मैं पहुंचूंगा। फिर एकता जी आती हैं और वो एक्टर चेंज करके रोल वही रखते हैं। वो ये एक्चुअली ये पोर्शन बिल्कुल फ़नी था, बहुत अच्छा था। पर जिस तरीके से अली ने कविता का किरदार किया और राहुल ने एजाज का किरदार किया, राहुल बहुत फ़नी था। पर वो दब गया था अली के सामने, क्योंकि अली की खुंदस जो कविता के लिए है वो टेक ओवर हो गई। पर जिस तरीके से उन्होंने नकल निकालने की कोशिश की वो अच्छी नहीं थी। एंड आई डोंट थिंक इट वाज फनी। एंड देयर वाजंट मोमेंट्स के हा 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 वो वाले थे ही नहीं, मुझे तो नहीं अच्छे लगे। आई थॉट इट वाज just a lot of speaking, not a very strong performance. I said flop show, sorry. फिर कविता और रुबीना ने जब किए रोल्स पवित्र और एजाज के, वो इतनी फनी थी। कविता और रुबीना मतलब फंटास्टिक एक्ट्रेस हैं, फंटास्टिक परफॉर्मेंस है। जिस तरीके से उन्होंने एक एक छोटी छोटी चीज़ उन्होंने बताई। आई थिंक रुबीना ने
पहले बहुत टाइम लगा दिया, क्योंकि पवित्र ने इतना टाइम नहीं लगाया था, पर आई थिंक शी वाज जस्ट गेटिंग टू इमोशन इनटू कैरेक्टर फर्स्ट, पर क्या बोली उसके बाद, कितना फनी पवित्र का कैरेक्टर किया। और फिर पर कविता ने फर्स्ट प्राइज ले गई इसमें, क्योंकि जिस तरीके से आई थिंक कविता ने एजाज को बहुत अच्छी तरह से समझा है, देखा है, और उसने वही चीज़ें निकाल के बताई हैं, जैसे कि बेड़ा 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 बेड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। आई मीन इट वाज सो फनी। और ये जो मतलब लविंग किसिंग सीन था और क्लीन स्लेट, मतलब बहुत ही कविता ने मज़ेदार बनाया और अच्छा किया। शी इज़ एक्सलेंट एंड सो इज़ रुबीना। फिर जैस्मिन का जो ब्रेकडाउन हुआ, उसमें मुझे लगा कि जो निकी ने किया बहुत ही अमेजिंग था, बहुत फनी था। एजाज ने भी काफ़ी पॉइंट्स पकड़े थे, खास करके वो कि मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, पर आई थिंक वो सिंगल टोन में पड़ गया और पवित्र वहाँ पे कहीं गुम गई, वो दिखी ही नहीं उसमें। फिर जैस्मिन ने अभिनव का जो रोल किया था वो अच्छा था। आई मीन जैस्मिन बहुत स्ट्रांग परफॉर्मर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर आई थिंक वो सीन ठीक था, ठीक छे, इट वॉजंट सो अमेजिंग। और अभिनव ने जब निकी का रोल प्ले किया, निकी को प्ले करना, आई मीन वो तो सलमान भी बहुत करता है, मतलब घर के अंदर भी सब कर रहे हैं, पर जो अभिनव का था वो सिर्फ वो डांसिंग वाला जो वो करता है, वो तो फनी है, हमने लाइव फीड में भी देखा है ऐसा करता हुआ, पर इट वॉज जस्ट दैट ओनली। इट्स नॉट, इट डजेंट फील के अभिनव इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था या फिर बहुत अच्छा एक्टर है, सो इट डिडंट फील लाइक इट वॉज like as good as it could be maybe. I guess it's a lost opportunity, I think so. फिर उसके बाद एकता का वन ऑन वन होता है, वो चूज करती है रूबीना और निकी को, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे लगा कि राहुल की बारी यहाँ पे लगने वाली है, और आई एम सो हैप्पी को निकी को चांस मिला, क्योंकि निकी बहुत अच्छा खेल रही है। सो एनीवे, सो रुबीना को पहली बार शो में बताया गया है कि वो अच्छा कर रही है। एक ट्रूथ जो वो बाहर बहुत बड़ी फेवरेट है, और खास करके एकता कपूर की भी फेवरेट है, तो इट वाज सो नाइस कि फाइनली रुबीना को किसी ने बाहर की न्यूज़ जो मुझे लगता है हकीकत है वो बताई, एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ऑन ट्विटर। मैं उसको देख रहा हूँ, बाहर जो लोग बोलते हैं, रिपोर्टर्स जो बोलते हैं, वो बात जो सच बात मुझे लगती है एकता के जरिए रुबीना को पता चल गई। थैंक गॉड। आई होप कि वो उसको समझ ले, सोच ले उसके बारे में कि उसका मतलब क्या था। फिर उसके बाद जो एडवाइस दी गई है एकता के थ्रू, या एकता ने दी है वो एडवाइस, वो बहुत अमेजिंग थी। आई थिंक एकता इज वेरी डीप थिंकिंग पर्सन, एंड जैसे मैंने पहले भी बोला कि आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एकता, बिकॉज वी डोंट गेट टू हियर फ्रॉम हर थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल ऑफ दिस, एंड ये पहली बार था जब हम एकता के थॉट्स सोच रहे देखने को मिल रहे हैं, एंड आई वाज सो हैप्पी कि उन्होंने बोला कि फॉलो योर इंस्टिंक्ट, अपनी खुद की गेम खेलो, प्रॉमिस योर सेल्फ, इट्स सो स्ट्रॉन्ग। ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। आई होप के रूबी को एक पावर मिला होगा उससे, एंड वो आगे वो चीज़ें इस्तेमाल करे अपने लिए। फिर निकी की बारी आती है, जहाँ पे निकी को बोला जाता है वो प्लेइंग वेल, वेरी, एंड आई थिंक दैट्स वेरी गुड। पर जिस तरीके से निकी ने बोला कि मैं पहले हफ्ते में मुझे कोई मेरे कोई दोस्त नहीं थे, अलायंसेस नहीं थी, अब मुझे सोच समझ के निकलना पड़ता है, जो सही है उसको भी बनाने हैं, नहीं तो वो अकेली ऐसे करेगी तो वो बहुत लोनली हो जाएगी, एंड आई थिंक दैट्स वाई शी इज सेइंग दैट। बट यहाँ पर भी बहुत अच्छी एडवाइस दी है एकता ने, एंड आई थिंक ये मुझे वो एडवाइस सुनने को मिली, एंड मैं उसको यूज़ करूँगा अपनी लाइफ में। फ़ायदे में दोस्ती नहीं होती, एंड आई थिंक दैट सच अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस हाउस स्पेशली। ये घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कोई दोस्त नहीं बनाता फ़ायदे के लिए, नेवर, नॉट इन माई लाइफ। अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं तब उसके साथ दोस्ती करता हूँ, मैं फ़ायदे के लिए नहीं करता। मैं आई कांट बी सो फेक, आई जस्ट कांट। मैं जो भी होता है मुंह पे बोल देता हूँ। और एक और बात जो मेरे दिल पे लगी है, वो बहुत अच्छी तरह से मैं उसको समझा हूँ, और मैं खुद अपने आप को वो बात इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। नो योर एनिमल एंड फीड इट। अपने अंदर के जानवर को पहचानो और उसको सही खिलाओ। वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एंड आई थिंक आई एम गोना टेक दैट विद मी फ्रॉम दिस होल सीजन। अमेजिंग। फिर उसके बाद होता है वर्बल दंगल, और वहाँ पे वो पानी वाले माइक्रोफोन्स रखे हैं। मैं समझता हूँ कि फ़नी है। वहाँ पे जो वर्बल दंगल थी उसमें तो कम पता चल रहा था, और वहाँ पे जब
पवित्र और जैस्मिन बात शुरू करते हैं, तो वहाँ पे एक सिम्फनी चालू हुई थी, एक तरफ अलार्म एक तरफ घंटा। तो मतलब इट्स लाइक इट वाज क्वाइट मैड कि एक तरफ एंड वाज लाइक वाओ, ये आवाज़ें निकल रही हैं दो लड़कियों के ज़बानों से, वाओ ये हो रहा है इस वक्त। एंड जो इतना उनको भिगा दिया और उनके कपड़े तक ड्रेंच्ड हो गए। मैंने सोचा कि यार जो डिज़ाइनर्स ने ये कपड़े दिए हैं वो क्या सोच रहे होंगे, अभी हमारे कपड़े ख़राब करके क्यों देते हो हर हफ्ते, नहीं तो वो तो कपड़े देना बंद कर देंगे। आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ लीव द डिज़ाइनर आउटफिट्स नाइसली यार, आई फील वेरी बैड फॉर देम। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जैस्मिन का जो नया अवतार निकल के आया है और बहुत सारे लोग उसको नागिन 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 कही जा रहे हैं, वो बहुत फ़नी बात भी है, पर वो काफ़ी लो बात भी है जो नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। वो जोक में लेते हैं तो अच्छा है, पर अगर ज़्यादा करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। सो बट जो उसका अभी मोटर माउथ शुरू हुआ है कि जब वो बोलना शुरू करती है तो ऐसे करते हैं, मैं तो अच्छी बोली, मैं तो अच्छी हूँ, इट्स लाइक स्टॉप नो जैस्मिन, तुम जो थी, क्या वो तुम थी, या जो ये हो ये तुम हो, क्या हो तुम? क्योंकि दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ही मतलब उत्तर दक्षिण का फर्क पड़ रहा है। ये एक बंदे में इतना कुछ नहीं हो सकता। तो पहले फेक थी या अब फेक हो, क्या सीन है? एनीवे तब होता है रेड क्रॉस का, जो कविता का जो रेड क्रॉस का सीन था। देखो मुझे तो वो अच्छा नहीं लगा। अगर आप वो रेड क्रॉस का सीन कर रहे हो ताकि कविता को एक बदला मिले, तो फिर उसके उसके साथ साथ आप उसको रिडिक्यूल भी कर आप, चलो बिग बॉस तो नहीं कर रहे हैं उसको रिडिक्यूल, वो एक चांस दिया है, पर जो करने दे रहे हैं स्टेज के ऊपर, जिस तरीके से अली हंस रहा था, फिर से अपने प्लेग्राउंड पॉलिटिक्स मैन चाइल्ड बुलशिट कर रहा था, it was not classy, it was not cool, and it's not okay. It's not okay, I'm repeating that. And जो जैस्मिन उसकी नकल निकाली, चलो ठीक है वो फनी होता है कहाँ एक हद तक, पर फिर अगेन वो होता गया और फिर एसके भी उसमें हंस रहा है। एंड आई थिंक फिर कविता को वो वहीं पे रोक देना चाहिए था, सॉरी मैं मुझे करना ही नहीं है, मैं क्यों करूं। हाँ उसके जवाब बहुत लंबे थे, बहुत ये थे वो थे, ऐसी है वो ऐसी है, पर यार अगर आप किसी को एम्पावर कर रहे हो, दूसरी तरफ से उसको रिडिक्यूल मत करो। इट्स नॉट कूल, आई डेंट लाइक इट, इट डिडंट लीव अ मेरे ना इट डिडंट लीव अ गुड it didn't give a good feeling in my heart. I didn't like it. It felt bad. उसके बाद जो रुबीना को इविक्ट करते हैं और कहते हैं कि आप इविक्ट हो गए हो अभिनव को एक लेसन देने के लिए, नॉनसेंस, क्या नॉनसेंस है, ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आई डोंट लाइक इट। अब जब उसके बाद डायरेक्टली जान हो जाता है इविक्ट, मतलब वो सोचो रुबीना इविक्ट हो गई है, ऑफ हो गया, जान बिल्कुल रिलैक्स हो गया कि हाँ माय गॉड मैं बच गया, वाह, और फिर उसके बाद आउट। आई मीन इट्स रियली हार्ड खोया, आई वुड बी लाइक crying a lot and I would feel like मैं हिल जाता पूरा ऐसे, it's not fair, इतना जाते जाते भी उसको पूरा हिला दिया। पर जब वो निकलता है जान, तो वहाँ पे जैस्मिन आती है, जो जो उसको बोलती है ना, मुझे तो फेक लग रहा है अभी सब कुछ। आई एम सॉरी बट आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट जैस्मिन। आई लव जैस्मिन पहले, अब आई डोंट लाइक जैस्मिन एट ऑल। आई एम वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, मैं बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है उसको लेके, आई एम वेरी शॉक्ड कि जैस्मिन ये बन रही है और क्यों। आई मीन जो बढ़ावा सलमान खान दे रहे हैं कि जैस्मिन सुपर्ब, हाँ आई थिंक सलमान खान जैस्मिन को पसंद करता है, उसका ही लाइक्स हर एंड ही इज पार्शियल टुवर्ड्स हर। आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट बिकॉज आई फील ही वाज अ लिटिल पार्शियल टू मी आल्सो, सो व्हाट कैन आई से। पर जो निकी के रियल इमोशंस निकलते हैं ना जान के बारे में, पता चलता है कि एक्चुअली शी लाइक्स हिम एज अ फ्रेंड, शी लाइक्ड हिम एज अ पर्सन, और उसको ये पता है कि वो ही था एक बंदा घर के अंदर जो उसको लाइक असली वाला प्यार करता है, यू नो व्हाट आई मीन।
एंड उसने वो गवा दिया आज। तो वो जो रोना धोना था वो सिर्फ जान के लिए नहीं था, पर एक रिश्ते के लिए था जो उसको अभी नहीं वहाँ पे मिलेगा, प्यार वहाँ पे नहीं मिलेगा। So it's kind of sad. I had, yeah, I got upset. It was because like it's real. That's why असली relationship है. That's why. Anyway, मुझे ये भी पसंद है कि पवित्रा ने उसको कंफर्ट किया. दैट वाज वेरी स्वीट. फिर जब कविता और निकी कैप्टन के कमरे में बातें करती हैं कि वो राहुल को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे अब, और अभिनव को भी नहीं ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि जैसे निकी ने बोला था कि रूबीना की आंखें ऐसे हो गई थी जब कविता ने बोला कि अभिनव को तो वो एवरीडे मिलती थी, बहुत अच्छा मतलब फ्रेंडशिप था उनका, तो इसका मतलब रूबीना इसके बारे में जानती नहीं थी, तो इसलिए चाहेगी. एंड आई एम थिंकिंग कि अभिनव, तुमने जब ये शो में आए, कविता आई, तुमने फिर अपनी बीवी को बताया नहीं कि आपका रिश्ता उसके साथ कितना गहरा था. आई मीन यू शुड एटलीस्ट टेल योर वाइफ दैट, राइट? I don't want to get between a wife and a husband, whatever, but as me, if tomorrow I have a partner, wife, whatever it is, like I am not going to not tell them everything about everyone. Not all. मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ पहले ही चिट लिखा दो, पर अगर वो बंदा सामने या बंदी सामने है, मैं तो फिर बोलूँगा ना कि मेरा सीन क्या था क्या नहीं था. वो छुपाने की बात क्या है? नहीं तो फिर वहाँ पे कुछ छुपाने की बात है क्या? और और फिर निकी कहती है कि उसको इम्यूनिटी स्टोन की ज़रूरत ही नहीं है. एंड आई थिंक शी इज़ राइट, उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक शी हैज़ अ गुड फॉलोइंग आउटसाइड एंड आई फील कि शी इज़ प्लेइंग वेरी वेल. निकी अली को निकाल के निकी को टॉप 4 में लगाओ. आई एम टेलिंग यू. एंड ये अगेन अली जो लाफ गेम कह रहा है एंड ऑफ द एपिसोड, मेरा लाफ गेम कितना स्ट्रांग है, वो तो इरिटेट में तो हंसता रहूँगा. यार तो ऐसे करता रहेगा तो बहुत इरिटेट करेगा, तेरी गेम बहुत बेकार सी लगेगी, ट्रस्ट. और जब अली जैस्मिन को बताता है कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तो तुम पहले थी वो अच्छी थी, अब तुम अच्छी नहीं लग रही हो. यार तुमने तो ये सब करवाया है, तुमने तो इन्फ्लुएंस करके ये पैदा करी है ये चीज़. अब तुम्ही को पसंद नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया कि बाहर ये अच्छा नहीं लगेगा जो ये कर रही है, तो वो उसको अडेप्ट करने के लिए बोल रहा है. और जैस्मिन ने दिल पे कुछ ले लिया जो कविता ने उसको बोला है, बहुत छोटा सा बात था और उसने बहुत ज़्यादा पकड़ लिया है. जिस तरीके से राहुल के साथ वो कर रही थी कि उसने मुझे धमकाया, उसने मुझे धमकाया और ये रिएक्शन निकल के आया. अब कविता के जब जो छोटी सी बात थी, अब ये पूरा रिएक्शन इमोशनली होके ऐसे निकल रहा है. आई थिंक जैस्मीन नीड्स टू गेट अ ग्रिप. कभी कहती है कि वो गेम खेल रही है, कभी कहते हैं वो इमोशनल है. क्या है, व्हाट आर यू डूइंग? गेट अ ग्रिप सो दैट हमें भी पता चले कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. उसके बाद हाँ, जो उनकी लड़ाई होती है ना, वो इतनी लंबी नहीं चलेगी. आई डोंट थिंक. अगर चलेगी दैट विल बी इंटरेस्टिंग, बट आई डोंट थिंक सो. फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है नेक्स्ट वीक के लिए. मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं. मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है कौन नॉमिनेटेड है, एंड कविता ने किसको बचाया, कैसे बचाया. मैं आपको ये बताता हूँ, कविता ने एजाज को बचाया. दैट्स व्हाट आई हर्ड. सो आई एम लाइक, ये जो ट्विटर पे या इंटरनेट पे पहले सब एपिसोड का सब निकल आता है ना, आई डोंट लाइक इट. आई वॉन्ट टू वॉच द शो एंड देन आई वॉन्ट टू डिसाइड सो इसलिए मैं सब वो लिस्ट नहीं बताऊंगा अभी और मैं नहीं बोलूँगा. एंड आई थिंक एंड ऑल्सो या that's not the fun of the show, right? Anyway, so guys, thank you for watching, and hope to see you soon in the comments and likes and subscribes, and I'll talk to you tomorrow, okay? So take care, cheerio, I salute you.